मुद्रास्फीति का प्रभाव। ठीक है, मुद्रास्फीति का क्या इम्पैक्ट जो है पड़ता है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं जो बता रहा हूँ उसके अंतर्गत थोड़ी सी अलग वे में बता रहा हूँ, क्योंकि मुद्रास्फीति जो है को अगर टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझें तो अगर हम कहें कि सामान्य मुद्रास्फीति, अगर हमारी अर्थव्यवस्था में सामान्य मुद्रास्फीति रहती है, सामान्य मुद्रास्फीति का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में हमने मुद्रास्फीति टारगेटिंग जो की है 4±2%, इसको अब हम मान के चल रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर मुद्रास्फीति 2% से लेकर 6% तक रहती है तो यह मुद्रास्फीति की सामान्य स्थिति है। अगर मुद्रास्फीति सामान्य रहती है तो इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को दो सब टॉपिक के अंतर्गत आप देख सकते हैं। एक तो कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी सामान्य इसका क्या प्रभाव पड़ रहा, इन जनरल अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सामान्य रूप से जब अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करेंगे कि ये जो सामान्य मुद्रास्फीति है इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो ध्यान ये रखना है। और फिर हम देखेंगे कि विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ना। एक तो कि इन जनरल अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सामान्य मुद्रास्फीति में क्या होगा कि कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि होता है। ठीक है, और सामान्य वृद्धि का मतलब क्या है कि देखो हमने इन्फ्लेशन को जब कभी परिभाषित किया, बताया, तो हमने आपको दो बातें आपको स्पष्ट रूप से बताई थी कि एक कंडीशन है कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई और उसका मूल्य घट गया, दूसरी कंडीशन है कि वस्तु एवं सेवा का मांग बढ़ गया, राइट। तो जब मुद्रास्फीति सामान्य स्तर की होगी तो इससे क्या होगा कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग में वृद्धि होगी, है ना। जैसे आप ऐसे तीर से दिखा सकते हैं कि सामान्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो इससे वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी, और जब वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा कि उत्पादक प्रोत्साहित होंगे, है ना। यानी जो प्रोड्यूसर है वो प्रोत्साहित होगा, ज़्यादा प्रोत्साहित होगा, क्योंकि उसके लाभ में वृद्धि हो रही है, निरंतर लाभ में वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव सिग्नल है। और उत्पादक प्रोत्साहित होगा तो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। और आप जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन में वृद्धि होना अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत सकारात्मक कदम है। और अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, हमारे जीडीपी में वृद्धि होगा, और जीडीपी में वृद्धि होगी तो हमारे जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है इस ग्रोथ रेट में भी वृद्धि होगी, और ग्रोथ रेट में वृद्धि होगी तो इससे आर्थिक विकास होगा। कैसे आर्थिक विकास होगा, ये बात ध्यान में रखना है कि आर्थिक विकास कैसे होगा, क्योंकि इसके चलते क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य,
शिक्षा, पेयजल के गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए हम ज़्यादा उसमें निवेश करेंगे, और ज़्यादा निवेश करेंगे तो इससे रोज़गार में वृद्धि होगी, और रोज़गार में वृद्धि होगी तो फिर समृद्धि का वितरण होगा, और समृद्धि का वितरण होगा तो इससे विकास होगा। और इस तरह से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अगर सामान्य मुद्रास्फीति रहती है तो सामान्य मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए लाभदायक है। इसी तरह से लिखना है ना। देखो इकोनॉमिक्स में क्या है कि आप अपनी बातों को लॉजिकल रूप में आप को रखना है। अगर आप लॉजिकल अपनी बातों को रखोगे तो फिर उससे आपको मार्क्स बेहतर मिलेंगे। और एक तरह से इकोनॉमिक्स का फार्मूला क्या होता है कि चक्रीय विकास होता है, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा अगर पॉजिटिव चीज़ है, और अगर नेगेटिव चीज़ है तो फिर क्या करेगा, एक दूसरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर आप देखो कि अगर हम कहें कि मुद्रास्फीति जो है, एक तो हमने सामान्य को देख लिया, दूसरा हम कहें कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति ये 2% से कम होती है ना, इसको हम निम्न मुद्रास्फीति कह रहते हैं। लो मुद्रास्फीति अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में आपकी मुद्रास्फीति 3% से कम है, 3% से कम जो मुद्रास्फीति होगी तो हम इसको निम्न मुद्रास्फीति कहते हैं। हमने टारगेट भी किया है। देखो इन्फ्लेशन टारगेटिंग ने मुद्रास्फीति के प्रभाव के अध्ययन के प्रारूप को चेंज कर दिया है, बदल दिया है। इसमें अगर 2% से कम है, यानी कि इससे क्या हो रहा है कि इस प्रवृत्ति के कारण अर्थव्यवस्था में कीमत में गिरावट हो रही है, राइट, यानी कीमत वस्तुओं का घट रहा है। और वस्तुओं का अगर कीमत घटेगा तो इस कीमत के घटने से क्या होगा कि उत्पादक हतोत्साहित होगा, राइट, यानी कि इससे बहुत फायदा नहीं हो रहा, बहुत लाभ नहीं हो रहा। और उत्पादक हतोत्साहित होगा तो उत्पादन घटेगा, ठीक है, उत्पादन घटेगा तो जीडीपी घटेगा, और जीडीपी घटेगा तो फिर जीडीपी का ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट भी घटेगा। और जीडीपी का ग्रोथ रेट घटेगा तो इससे क्या होगी, मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी। और मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी तो इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में निवेश कम होगा, निवेश कम होगा, निवेश भी आपका कम होगा। और निवेश अगर कम होगा तो अर्थव्यवस्था में रोजगार कम होगा, और रोजगार कम होगा तो फिर अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास भी कम होगा। और आर्थिक विकास कम होगा तो आर्थिक विकास से संबंधित जो इंडिकेटर हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पेयजल, ये सभी की गुणवत्ता उससे प्रभावित होगी। और उससे गुणवत्ता प्रभावित होगी तो इससे गरीबी भी बढ़ेगी, और एक तरह से आप मंदी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। तो इसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए हमने टारगेटिंग किया है कि इन्फ्लेशन को 2% से कम नहीं होने देंगे।
राइट, ये बात ध्यान में रखना। और तीसरा ध्यान में ये बात रखो कि अगर इन्फ्लेशन अधिक हो जाती है ना, और इसी तरह से आंसर में भी लिखना है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अध्ययन की प्रक्रिया थोड़ी सी बदल गई है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट के कारण, कि अगर मान लो कि मुद्रास्फीति 6% से अधिक होती है ना, ये 6% से अधिक होगी, तो अगर मुद्रास्फीति 6% से अधिक होगी तो इसमें क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा कि मांग जो है वस्तुओं एवं सेवाओं की जो मांग में कमी आएगी, क्योंकि मुद्रास्फीति क्या है, ज़्यादा है, तो मांग में कमी आएगी, तो फिर उत्पादक हतोत्साहित होगा, राइट, और उत्पादक हतोत्साहित होगा तो उत्पादन यहाँ घटेगा, फिर आपका जीडीपी भी घटेगा, फिर जीडीपी का ग्रोथ भी घटेगा, राइट। और अगर जीडीपी का ग्रोथ घटता है तो फिर इससे एक तरह से आपका रोजगार घटेगा, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास भी घटेगा, राइट। तो समान अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव है, और इसके साथ इससे प्रवृत्ति से एक और चीज़ कॉन्सेप्ट के रूप में आ जाती है कि इससे अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाती है, राइट। स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें जो आपका जो समाज है उस समाज में मंदी भी है और साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपके समाज में मंदी को भी क्रिएट करेगा, प्लस मुद्रास्फीति भी है और प्लस बेरोजगारी भी है। तो इस स्थिति को स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहा जाता है कि एक तरफ मंदी भी है कुछ चीज़ों की और कुछ चीज़ों की बहुत महंगाई ज़्यादा है, और ये स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है, बहुत प्रतिकूल माना जाता है। और इसीलिए मुद्रास्फीति जो है इसके इम्पैक्ट के अंतर्गत जो है आप देखते हैं कि हमने टारगेट किया 4 ± 2%, और इसी को हम लोगों ने अभी टारगेट करके इन्फ्लेशन को इस पे रखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो इन्फ्लेशन के प्रभाव के संदर्भ में 3 पैराग्राफ आप बना लीजिएगा। सामान्य अर्थव्यवस्था पर इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बाद इन्फ्लेशन का विभिन्न सामाजिक वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जो विभिन्न सामाजिक वर्ग हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इन्फ्लेशन का। अब देखिए, इसको तीनों में न देख करके हम सामान्य में ही देख लें, है ना। तीनों में अगर हम देखेंगे या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो थोड़ा सा वैरी करेगा। समान रूप से इन्फ्लेशन का जो प्रभाव होता है, अगर समान है तो जो उत्पादक है, राइट, फिर अगर व्यापारी है, फिर अगर किसान है, फिर अगर परिवर्तनशील आय वाले लोग हैं, फिर अगर ऋणी है, राइट, तो ये सभी जो लोग हैं
इन सभी लोगों को मुद्रास्फीति से लाभ होती है। ठीक है, ये सारे जो वर्ग हैं, इन सारे वर्गों को मुद्रास्फीति से लाभ होती है। और उपभोक्ता जो है प्लस ऋणदाता प्लस अस्थाई आय वाले लोग, यहाँ पर परिवर्तनशील आय रखना है। ठीक है, अस्थाई आय मतलब कि आपको पेमेंट, फिक्स पेमेंट मिल रहा है, तो फिर उसमें जो है आपको हानि होती है। पेंशन धारक जो लोग हैं, इनको भी एक तरह से मुद्रास्फीति से हानि होती है। इसके अलावा अगर मुद्रास्फीति की वृद्धि होती है तो इससे आयात में वृद्धि होगी और निर्यात में कमी होगी, राइट। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सरकारी खर्च में भी वृद्धि होती है, राइट। तो एक पैराग्राफ सामाजिक वर्गों का भी बना करके और उस पे भी लिखना है, और इस तरह से हमें ये बात दिखाना है कि जो मुद्रास्फीति है, उस मुद्रास्फीति के अंतर्गत जो सामान्य अर्थव्यवस्था, अगर समान मुद्रास्फीति है तो अर्थव्यवस्था के लिए ये सकारात्मक पहलू है। और अगर मुद्रास्फीति बहुत निम्न है, यानी 2% से कम है, या बहुत अधिक है, यानी 6% से अधिक है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। और इस तरह से हम लोगों ने आज मुद्रास्फीति के नियंत्रण और इसके प्रभाव को देखा। फिर आगे की क्लास में हम लोग चीज़ों को देखेंगे, राइट। और आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।